नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति पटेल। आज आपको एक साइकियाट्रिक इलनेस के बारे में बताऊंगी। पिछले साल जब हिंदुस्तान में सर्वे हुआ था न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट द्वारा, तो उसमें पाया गया सबसे ज़्यादा साइकियाट्रिक इलनेस कौन सी है। तो उसमें पहला नाम आता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में कौन कौन से लक्षण होते हैं और उसकी क्या केयर करनी चाहिए हमें, वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो पहला है मन उदास रहना। ज़्यादातर डिप्रेशन वाले व्यक्ति में क्या होता है, कोई भी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, हमें उसका मन उदास ही रहता है। नॉर्मल इंसान में क्या होता है, दुखी रहने वाला होता है, वो कोई अच्छी बात आए, कोई खुशी का माहौल आए तो उसका मन अच्छा हो जाता है। पर डिप्रेशन वाले व्यक्ति का मन अच्छा नहीं होता, वो उदास ही रहता है। दूसरा है नेगेटिव थॉट्स, अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तीसरा है इंटरेस्ट ना होना। इंटरेस्ट चाहे खत्म ही हो गया हो ऐसा लगता है। जॉब हो, पढ़ाई हो या कोई और बात हो, उसका इंटरेस्ट कोई बात में नहीं लगता। कोई अगर उसका फ्रेंड भी पूछे तो वो यही बताएगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उसको ज़िंदगी में से भी इंटरेस्ट चला जाता है। चौथा है शारीरिक कमज़ोरी। इतनी कमज़ोरी लगती है कि बेड में से पैर नीचे रखने का भी मन नहीं होता। मानसिक और शारीरिक दोनों थकान महसूस रहती है और पूरे दिन थकान महसूस रहती है। पांचवा है कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाना, यानी कि कोई बात में उसका कंसंट्रेट नहीं रहता। कोई बार बार बात बोलता है तो वो भी उसका ध्यान नहीं रहता और वो भी बात को बार बार रिपीट करता है और भूल जाता है। काम में, पढ़ाई में, जॉब में कहीं भी उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता और रिपीटेशन ज़्यादातर होता है। छठा है भूख। ज़्यादातर लोग को भूख कम हो जाती है, उसकी वजह से उसका वज़न भी कम होता जाता है। पर माइनॉरिटी सम केस में भूख ज़्यादा लगती है तो उसका वेट गेन होता है। सातवां है नींद। डिप्रेशन में बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है नींद नहीं आना और कम आना, और आती भी है तो लेट आती है और बार बार नींद उड़ जाती है। सुबह होने पर ही नींद आती है अच्छे से। नींद बहुत ही कम हो जाती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छे बुरे बहुत ही थॉट्स आते हैं, इसकी वजह से नींद नहीं आती। और आठवां है जो बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही अहम सिम्टम्स है सुसाइडल टेंडेंसी, अपने खुद की जान को ही ईजा पहुंचाना। ज़्यादातर ये सिम्टम्स हमें फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के पास से ही जानने को मिले। अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आते हैं तो उसको मेडिकल की ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसको ही डिप्रेशन कहते हैं। वो बात मजाक में नहीं लेनी चाहिए और उसमें होम्योपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स है वो कुछ खराब और अनहोनी होने के बाद ही शुरू होते हैं। कई बार ऐसे ही ये सब शुरू हो जाता है। कोई बात ऐसी भी होती है जो ये सब सिम्टम्स शुरू होने की भी वजह रखते हैं और नहीं भी रखते। शुरुआत के दौर में योगा, मेडिटेशन, नेचर के साथ जुड़े रहने से भी डिप्रेशन कम होता है। पर अगर ये स्टेज बहुत आगे बढ़ गया है तो उसमें वो काम नहीं करता। ये केमिकल डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन होता है, तो उसमें मेडिसिन की सख्त ज़रूरत है। तो पहले वो ट्राई कीजिए। लास्ट में बताऊंगी, मेरे 3 पेशेंट हैं जो 1.5 या 2 साल से कंटिन्यूसली डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे थे। उसको होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद एक भी स्लीप पिल्स नहीं ले रहे और सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं। उसको जब सुसाइडल थॉट्स, नींद नहीं आना, कंटिन्यूसली हेडेक रहना और वीकनेस महसूस रहना, ये सभी बात गायब हो चुकी है और केवल होम्योपैथी मेडिसिन की वजह से। स्लीप पिल्स कंटिन्यूसली फर्स्ट डे से ही स्टॉप कर दी थी। आज वो चेयरिंग लाइफ जी रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन की वजह से। ट्राई कीजिए होम्योपैथी मेडिसिन इन डिप्रेशन केस। थैंक यू।